नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आप में से कई किडनी रोगियों की रिपोर्ट्स में पोटेशियम लेवल बढ़ा हुआ आ रहा होगा और जब पोटेशियम लेवल बढ़ता है तो शरीर में थकान तो बनती ही है, साथ ही साथ एक डर और बन जाता है कहीं किसी भी वक्त हार्ट अटैक ना आ जाए या कार्डिक अरेस्ट या हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़ जाए। और इसके चलते कई बार डॉक्टर पेशेंट को डायलिसिस पर भेज देते हैं और एक बार डायलिसिस शुरू हो गया तो डायलिसिस की फ्रीक्वेंसी बढ़ती है, ऐसा पेशेंट्स को लगता है। हालांकि भारत होम्योपैथी में हम बढ़े हुए डायलिसिस को भी कम कर सकते हैं। हमारे कई ऐसे पेशेंट हैं जिनका हफ्ते में 3 बार डायलिसिस होता था और आज उनका डायलिसिस महीने में 1 बार होता है। तो ऐसा पॉसिबल है, लेकिन अगर आप अपने बढ़ते हुए पोटेशियम लेवल को नेचुरली घर पर ही कंट्रोल में ला दें तो कितना अच्छा रहेगा। तो आज इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कैसे आप हाई पोटेशियम लेवल, जिसे हम हाइपरकैलेमिया नाम से भी जानते हैं, उसको कंट्रोल में ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कैसे हम अपने पोटेशियम लेवल को कंट्रोल में ला सकते हैं, यानी कम कर सकते हैं। सबसे पहला काम आपको करना है, जो हाई पोटेशियम रिच फूड्स है उनसे दूरी बना लेनी है। जैसे अगर आप देखेंगे जिनमें हाई पोटेशियम ज्यादा होता है उसमें सबसे पहले आपके फ्रूट्स की अगर हम बात करें तो केला, संतरा, आम, अनार, एवोकाडो, इनके अंदर आपको बहुत ज्यादा मात्रा में पोटेशियम मिलता है। वहीं सब्जियों में हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, बथुआ, वहीं आप जो जमीन के नीचे सब्जियां उगती हैं, आलू, शकरकंद, जिमीकंद, अरबी, इन सभी में आपको बहुत ज्यादा मात्रा में पोटेशियम मिलता है। वहीं अगर आप नारियल पानी पीना पसंद करते हैं तो नारियल पानी वैसे तो हेल्दी माना जाता है, लेकिन इसके अंदर पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो किडनी रोगी के लिए इसे नुकसानदायक बना सकता है। तो आपको ना तो नारियल पानी पीना है, ना ही सूखे मेवे खाने यानी ड्राई फ्रूट्स, और चॉकलेट और बीन से भी दूरी बनानी है क्योंकि इनके अंदर पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है, जिन चीजों में पोटेशियम की मात्रा कम होती है आप उन्हें अपनी डाइट में ऐड ऑन करें। हाई फाइबर रिच डाइट इंक्लूड करें जिसमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है, और जिन सब्जियों में पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है या मीडियम होती है उसे भी आप कम कर सकते हैं। इसका एक बहुत अच्छा सा तरीका है, घर पर ही आप इसको लीचिंग प्रोसेस के थ्रू कम कर सकते हैं। लीचिंग प्रोसेस में आपको क्या करना होता है, आप सब्जी हो या फल हो उसको अच्छे से काट लें और लगभग 2 से 3 घंटे के लिए गर्म पानी में आप उसको छोड़ दें। जब आप 2 से 3 घंटे के लिए उसको गर्म पानी में छोड़ेंगे तो जो भी पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है वो उस पानी में रह जाती है और उस सब्जी को निकालकर एक बार वॉश करके आप पका लें तो पोटेशियम की मात्रा काफी कम हो जाती है। यहां पर आप पोटेशियम की मात्रा तो कम करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप सब्जी के जरूरी न्यूट्रिएंट्स भी बहुत कम कर देते हैं। तो लीचिंग प्रोसेस तभी करें जब पोटेशियम की मात्रा बढ़ रही हो। नॉर्मली अगर आप लीचिंग प्रोसेस करते हैं तो शरीर को जो जरूरी न्यूट्रिएंट्स मिलने होते हैं वो भी नहीं मिल पाते। इस बात का भी आपको खास ख्याल रखना होता है। वहीं आपको अपनी लिक्विड डाइट का भी खास ख्याल रखना है। अगर आपके डॉक्टर ने आपको एक लिमिटेड अमाउंट में पानी पीने की सलाह दी है तो अधिक मात्रा में पानी ना पिएं, उतनी ही मात्रा में पानी पिएं क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोलाइट संतुलन में काफी मदद करता है, इसके बैलेंस को बनाने में मदद करता है। और वहीं अगली चीज जो आपको करनी है, आपको लो पोटेशियम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल को इंक्लूड करना है। लो पोटेशियम फ्रूट्स में आप सेब ले सकते हैं, तरबूज ले सकते हैं, पपीता ले सकते हैं। सब्जियों में आप जो फाइबर रिच सब्जियां होती है जैसे गोभी, गाजर, लौकी, टिंडा, परवल, कद्दू, ये सभी सब्जियां लो पोटेशियम होती हैं, इन्हें आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। वहीं अगर आप चावल खाने के शौकीन हैं तो व्हाइट राइस खाएं, ब्राउन राइस नहीं, क्योंकि ब्राउन राइस में पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। ब्रेड अगर आप खाते हैं तो व्हाइट ब्रेड खाएं, ब्राउन ब्रेड नहीं, उसमें भी पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। लेकिन यहाँ एक बात का खास ख्याल रखने का कि चावल और ब्रेड बहुत सीमित मात्रा में लेने हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्सेसिव मात्रा में लेने हैं। और चावल किस तरीके से खाने, इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। आप उस वीडियो पर, आपको वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसकी मदद से आपको पता चल जाएगा कि कौन से चावल आपके लिए अच्छे हैं और किस तरीके से पकाकर उन्हें खाना है। अगली चीज जो आपको करनी है, आपको नमक को बहुत ही सीमित मात्रा में लेना है। अब अक्सर हम देखते हैं जिन भी पेशेंट का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ रहा होता है तो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए पेशेंट को बोल दिया जाता है सेंधा नमक पर आ जाइए। अब सेंधा नमक में सोडियम तो
कम होता है, लेकिन उसके अंदर पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। तो ऐसे में आपको इससे भी बचना होता है, या अगर आप इसका सेवन कर रहे हैं तो बहुत ही सीमित मात्रा में करें और सही समय पर अपनी दवाइयां जरूर लें। क्योंकि अगर आप दवाइयों को स्किप कर रहे हैं, सोच रहे हैं नेचुरली आप पोटेशियम लेवल को कम कर लेंगे, तो पॉसिबल नहीं है। क्रॉनिक किडनी डिजीज है, कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है जिसे आप घर पर ही ठीक कर लें। इसके लिए आपको प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्टेशन लेना चाहिए और उनकी एडवाइस के अकॉर्डिंगली ही अपने जीवन में बदलाव लाने चाहिए। भारत होम्योपैथी में कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो हमारी इन टिप्स को फॉलो करते हैं और आखिर में अपनी किडनी की समस्या से छुटकारा पाते हैं। आज ऐसे ही एक पेशेंट से मैं आपको मिलवाने वाला हूं, तो चलिए मिलते हैं भारत होम्योपैथी के एक हैप्पी पेशेंट से। नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज आप सभी को मैं अपने एक पेशेंट से मिलवाने जा रही हूँ। मंजू बाला उनका नाम है, किडनी की वो पेशेंट हैं और हम सारी जानकारी मंजू बाला से लेंगे कि जब उन्होंने हमारे से ट्रीटमेंट शुरू किया तो कैसा महसूस कर रहे थे और आज वो कैसा महसूस कर रहे हैं। नमस्कार मंजू जी, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, मैं अब ठीक हूँ, काफी हद तक ठीक हूँ। जब आपने हमारे से ट्रीटमेंट शुरू किया था तब आप किन-किन प्रॉब्लम से सफर कर रहे थे? तब आपकी रिपोर्ट्स क्या थी? थोड़ा-सा आप डिटेल में बताएँगे? उस टाइम तो जी मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। क्रेटिन लेवल भी काफी बढ़ा हुआ था, बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ था। 13 के करीब था, 13 के करीब था क्रेटिन लेवल। 13 काफी हद तक खराब थी। क्या-क्या थे? दिक्कतें क्या-क्या आ रही थी? दिक्कत जी, मैं खाना नहीं खा सकती थी, पेट में दर्द रहता था, बैठ नहीं सकती थी, पानी नहीं पिया जाता था, कुछ भी नहीं खा सकती थी। बहुत ज्यादा परेशानी थी। बच्चों ने चम्मच से पानी पिलाना शुरू कर दिया था। मुझे खुद उम्मीद नहीं थी कि मैं बच जाऊंगी। आप किडनी के पेशेंट हो, किडनी की बीमारी है, कितना टाइम हो गया? मुझे 4-5 महीने पहले पता चला था। कहीं और से पहले भी मैं आपने इलाज लिया? हाँ जी, मैंने और भी लिया था। मैंने ये अपना सरोज हॉस्पिटल से, बीएल कपूर से, इनसे लिया था। इन्होंने डायलिसिस के लिए बोल दिया था। जब डायलिसिस के लिए बोला तो आपको कैसा महसूस हुआ? कैसे आपको हमारे बारे में पता चला? बहुत बुरा महसूस हुआ था, बहुत ज्यादा बुरा। मैंने बच्चों से ये बोला था कि बस अगर जो मुझे चाहते हो कि मैं 2-4 साल और जिंदा रहूं तो मुझे डायलिसिस से मत लेके जाओ और किसी हॉस्पिटल में एडमिट मत करवाना। उसके बाद मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया से आई हुई थी, उन्होंने आपसे संपर्क किया और मेरी ये होम्योपैथी की दवाई शुरू हुई है। मुझे काफी रिलीफ है। जब आपको, जैसे आपने ऑनलाइन हमारे बारे में पता किया तो आपके मन में डाउट था कि शुरू करें नहीं करें, ऑनलाइन है? क्योंकि बहुत सारे हमारे पेशेंट्स हमसे ऑनलाइन कनेक्ट करते हैं, तो आप उन पेशेंट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे कि जब आपने ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया कैसा लगा आपको? नहीं, मुझे बिल्कुल अच्छा लगा और मुझे विश्वास था कि होम्योपैथी की दवाई से मैं ठीक हो जाऊंगी। लेट हूँ लेकिन हो जाऊंगी। हाँ, मुझे बहुत विश्वास था। जब हम आपको ट्रीटमेंट दे रहे थे तो आपके पास हर हफ्ते फोन भी आता था, तो आपको उस फोन से कैसा महसूस होता था? कॉन्फिडेंस मिला वो जो हम आपको कॉल्स करते थे? हाँ जी, फोन आते थे। बीच-बीच में तबीयत जैसे खराब हो जाती थी, पेट में दर्द रहना, खाना नहीं खाना, तो सारी मेरी पोजीशन पूछते थे बार-बार। ठीक है। अच्छा, अब जब आपने रिपोर्ट्स कराई थी तब आपका क्रिएटिनिन 13 था। आज जब आपने रिपोर्ट्स कराई है रीसेंट, तब अब आपका क्रिएटिनिन कितना है? अब मेरा 3.70 है। 3.70। और हाँ जी। सिम्पटम्स अभी कैसा महसूस कर रहे हो? स्वेलिंग की दिक्कत, वीकनेस की दिक्कत, सारे सिम्पटम्स अब पहले कैसे से हैं? थोड़ी बस खाने की दिक्कत होती है, भूख कम लगती है, वैसे ठीक है बिल्कुल। रोटी खाने का मन नहीं होता, फ्रूट वगैरह ले लेती हूँ। आप हमारे भारत होम्योपैथी के पेशेंट्स के लिए क्या बोलना चाहेंगे? क्या मैसेज आप देना चाहेंगे किडनी पेशेंट्स के लिए और भारत होम्योपैथी के बारे में? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि हो सके तो अपना इलाज होम्योपैथिक से कराएं। किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं, अच्छी तरह ट्रीट करते हैं, समय पे हालचाल भी पूछते हैं। थैंक यू सो मच मंजू जी, आपने अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं भारत होम्योपैथी से जो कनेक्टेड हैं, जो किडनी से सफर कर रहे हैं और जो सिर्फ हमारे बारे में सर्च भी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी, है ना? उनको भी कॉन्फिडेंस आएगा जब मंजू जी का क्रिएटिनिन 13 से 3 हो गया है, तो बाकी सारे पेशेंट्स का भी हो सकता है। जी बिल्कुल, मुझे सच बताऊं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं बच जाऊंगी, मुझे नहीं थी उम्मीद। हालत मेरी इस तरह की थी, ऐसी कंडीशन में थी मैं, बहुत ज्यादा खराब।
ये देखो चलना बंद हो गया था, व्हील चेयर पे आ गई थी, जो भी खाती थी वॉमिटिंग हो जाती थी, एकदम से खाने की इच्छा खत्म हो गई थी, बिल्कुल किसी चीज का मन नहीं करता था। थैंक यू सो मच मंजू जी। आई जी होप ये वीडियो हमारे पेशेंट्स के लिए अच्छा रहेगा, हेल्पफुल रहेगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा उनका कि क्रिएटिनिन को कम कर सकते जी हैं जी और भारत होम्योपैथी के ट्रीटमेंट से ये बिल्कुल जी संभव जी है। अगर आप भी सीकेडी से सफर कर रहे हैं तो आप भारत होम्योपैथी की टीम से कांटेक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू। तो आपने देखा भारत होम्योपैथी से इलाज लेने के बाद हमारा पेशेंट कितनी जल्दी रिकवर हुआ। तो अगर आप भी क्रॉनिक किडनी डिजीज से सफर कर रहे हैं तो आप भी भारत होम्योपैथी डॉक्टर टीम से कंसल्ट कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।